अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इस तरह का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कर्ली हेयर स्टाइल, जो कि आप पार्टी वेडिंग रिसेप्शन में अपनी ब्राइड को कर सकते हो। और मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप्स में सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमको हेयर्स के इस तरह से सेक्शंस कर लेना है। यहाँ पे मैंने वर्टिकल सेक्शन निकाला और यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्रंट में एक पफ बनाऊंगी, जिसके लिए यहाँ पे मैं बॉक्स सेक्शन निकाल रही हूँ। इस तरह के टेल कोम की मदद से हमको इस तरह से एक बॉक्स सेक्शन निकालना है और अच्छे से इसको कॉम कर लेना है और एक अच्छा प्रॉपर नीट और क्लीन हम बॉक्स सेक्शन निकालेंगे। इस तरह के सेक्शन को हम बॉक्स सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छे से कॉम कर लेना। यहाँ पे मैं बैक कॉमिंग करके पफ बनाने वाली हूँ। तो बैक कॉमिंग देखिए किस तरह से करते हैं। पहले हमको थोड़े से बाल लेना है इस तरह से, फिर इसको कॉम करके बैक कॉमिंग इस तरह से करना है, मतलब रिवर्स कॉम करना है इस तरह से। और एक होल्डिंग स्प्रे से इसको होल्ड कर देना है ताकि हमारे जो हेयर्स में वो बाउंस आ जाए और नेचुरल वॉल्यूम वाला हम पफ बना लें। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से ये जो है बैक कॉमिंग करके हमारे हेयर्स पे वॉल्यूम आ जाता है, जिससे हम एक नेचुरल पफ क्रिएट कर लेते हैं। आपको आर्टिफिशियल पफ लगाने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से बैक कॉमिंग करके स्प्रे करना है ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे हमारे हमारे हमारा जो वॉल्यूम है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और ये जो लास्ट के पार्ट बच जाएंगे इसको हमको बैक कॉम नहीं करना है, इसको हम फिनिशिंग के लिए रखेंगे इस तरह से। देखिए, तो जो थोड़े से बाल जो मैंने छोड़े थे उसको मैंने फिनिशिंग के लिए रखा है और उसको सामने से इस तरह से एकदम हल्के हाथों से कॉम करना है। अगर यहाँ पे हम प्रेशर देंगे तो वो एकदम मतलब उलझ जाएंगे हेयर्स। फिर इसमें इस तरह का टिप टॉप वाला पिन लगा के इसको सेट कर देंगे। जब भी हम फ्रंट का पफ बनाते हैं तो हमको इसको फिनिशिंग देने के लिए साइड से भी बाल लेकर के हमको पफ को मतलब कंप्लीट करना पड़ता है। अगर हम ये साइड से बाल लेकर के नहीं लगाएंगे तो वो अनकम्प्लीट सा लगता है और थोड़ा सा अजीब भी लगता है। तो देखिए इस तरह से हम साइड से बाल लेके जब ऐसे लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से एक फिनिशिंग आती है और परफेक्ट पफ बन जाता है हमारा, जो कि बिना आर्टिफिशियल पफ के भी इतना अच्छा बाउंस क्रिएट हो गया है बैक कॉमिंग करने की वजह से। इस तरह से दोनों साइड से मैं लगा के इसको सेट कर दूंगी। आप चलते हैं बैक की तरफ। तो बैक पे हमको कुछ नहीं करना है, बस सेक्शंस निकालना है। यहाँ पे मैं 3 सेक्शंस लूँगी इस तरह से। देखिए, पहले हम टॉप एरिया में इस तरह से पूरे बालों का एक सेक्शन बनाएंगे, फिर क्राउन एरिया में उससे थोड़ा सा नीचे इस तरह से और एक सेक्शन बनाएंगे। तो हम इस तरह से जब सेक्शंस बना के काम करेंगे तो हमारे जो कर्ल्स है वो मतलब एकदम लेयरिंग में लगेंगे और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे से लगते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, जो सेंटर वाला सेक्शन है उसमें एक पोनीटेल बना देना है स्मॉल ब्लैक रबर बैंड की मदद से। यहाँ पे कोई भी बड़ा वाला रबर बैंड नहीं लगाना है। पोनीटेल बना के यहाँ पे मैं एक स्मॉल डोनट का यूज़ करने वाली हूँ। स्मॉल डोनट का यूज़ करने के बाद ये हेयर स्टाइल का लुक बहुत ही अलग आता है, एकदम प्रिंसेस हेयर स्टाइल बन जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल से लेयर्स दिखते हैं। तो स्मॉल डोनट को इस तरह से लगाने के बाद यू पिन से अच्छे से सेट कर देंगे। अच्छे से यू पिन्स लगा के आपको सेट कर देना है। अब देखिए जो हमारे पास सेक्शंस बच गए हैं उसमें मैं 1 बाय 1 करके कर्ल्स कर लूँगी। सबसे पहले मैं नीचे के सेक्शन में कर्ल करने वाली हूँ इस तरह से। कर्ल करने के लिए हमको पहले छोटा सा सेक्शन उठाना है और देखिए किस तरह से मैं कर्ल कर रही हूँ। आपको बस गौर से देखना है कि मैं किस तरह से कर्लर को पकड़ी हूँ, किस तरह से कर्लर को चला रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं वेगा का कलर यूज़ कर रही हूँ। ये वेगा का कलर काफ़ी अच्छा कलर है, बहुत ही झटपट से इससे कर्ल हो जाते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से कर्ल करूँगी। नीचे नीचे का सेक्शन हो जाने के बाद अब मैं सेंटर वाला सेक्शन में कर्ल करने वाली हूँ। अब गौर से देखिए, नीचे वाले सेक्शन में ज़रा दिख नहीं रहा था, अब गौर से देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। पहले कर्लर को रखना है, फिर ट्विस्ट करना है, फिर धीरे धीरे नीचे लाना है, फिर ट्विस्ट करना है और पूरा हेयर्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ट्विस्ट करते हुए ऊपर लेके आना है इस तरह से। इस तरह से लाने के बाद थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 थोड़ा सा होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद फिर यहाँ पे छोड़ देना है। तो बहुत ही अच्छे से कर्ल हमारे बन के रेडी हो जाते हैं। एक बार फिर से देखिए मैं किस तरह से करने वाली हूँ। पहले इस तरह से रखेंगे, जब भी हम कर्लर को रखेंगे तो देखिए इस तरह से उल्टा रखना है, फिर ट्विस्ट करना है, फिर उल्टा रखना है, फिर ट्विस्ट करना है,
धीरे 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 आपको नीचे आना है और इस तरह से एक ही बारी में पूरा हेयर्स को नहीं करना है, आपको इस तरह से धीरे धीरे करना होगा, तो ही वो कर्ल्स जो है वो बहुत ही अच्छे बन के आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे और देखिए हमारे जो कर्ल्स हैं वो बन गए हैं। आपको देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है, सिर्फ देखने से नहीं आने वाला है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप कोई चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप वो बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हो। देखने से कुछ नहीं होता है, आपको ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी ऑफलाइन क्लास चल रही थी, तो ये मेरे स्टूडेंट है, तो इनको मैं हेड ऑन प्रैक्टिस दे रही हूँ। देखिए मैं इनको करना सिखा रही हूँ कि ये भी ठहरे ठहरे देख रही थी, लेकिन मैं इनको बोली कि तुम करो, ट्राई करो। तो देखिए उन्होंने ट्राई किया है और आपको भी इस तरह से ट्राई करना है। अगर आपको सीखना है तो आ जाइए मेरे पार्लर में। और मैं ऑफ़लाइन क्लासेस भी लेती हूँ, मेकअप के, ब्यूटिशियन के, मेहंदी के, सारे ऑफ़लाइन क्लासेस भी लेती हूँ। अगर आपको मेरे से कोई भी कोर्स सीखना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी मेंशन हो रहा है, वहाँ पे आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको सारे कोर्सेज़ की डिटेल बता दूँगी। तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट ने कर्ल किया है एक, और उनकी कोशिश काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छे से कर्ल किया उन्होंने। यहाँ पे कर्ल्स हो जाने के बाद मैंने होल्डिंग स्प्रे का यूज़ किया है। जब भी हम कर्ल्स करते हैं तो होल्डिंग स्प्रे का यूज़ ज़रूर कीजिए ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब 2 सेक्शन हमारे हो चुके हैं, अब ये फ्रंट वाला सेक्शन देखिए, उसको करने वाली हूँ मैं। तो फ्रंट वाले सेक्शन को पहले हम थोड़ा-सा इस तरह से सेट कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो हमारा डोनट है वो कहीं से नज़र ना आए, है ना। तो डोनट नज़र नहीं आने के लिए इसको इस तरह से सेट करेंगे। और देखिए इसको अच्छे से मतलब कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करके आपको हेयर स्टाइल करनी है। हेयर स्टाइल में फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉम्ब करते रहना है। और देखिए किस तरह से मैं कर्ल करने वाली हूँ। आप गौर से देखिए, और अगर आपके पास कर्लर है तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। तो इस तरह से जो हमारा हेयर स्टाइल है बहुत ही इजी है। कोई आपको ब्रेड नहीं बनाना है, कोई ट्विस्ट करके मतलब हेयर स्टाइल नहीं बनाना है, कोई जोड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस कर्ल ही करके आपको ये वाला हेयर स्टाइल बनाना है। सिर्फ कर्लर का ही इसमें एकदम मेन रोल है, इसलिए आपको कर्ल ही करने बहुत ही अच्छे से आना पड़ेगा। तो इस तरह से कर्ल कर्ल करके ये सारे जो ऊपर वाले सेक्शंस के हेयर से उसको हम कर्ल कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन में सारे कर्ल्स हो जाने के बाद ये हेयर स्टाइल बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगता है। सो गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले और भी ऐसे हेयर स्टाइल्स के वीडियोस, मेकअप के, मेहंदी के, पार्लर रिलेटेड सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप घर बैठे ऐसे इजी इजी ट्रिक्स और टेक्निक्स मुझसे। तो इस तरह का ये जो हमारा कर्ल वाला हेयर स्टाइल है ये काफ़ी इजी हेयर स्टाइल है। आपको सिर्फ कर्लिंग पे ध्यान देना है और कर्ल करने की प्रैक्टिस करना है। और देखिए फ्रंट में भी इस तरह से हम थोड़ा सा, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहेगी तो फ्रंट में भी कर देंगे। तो हमारा जो इजी वाला कर्लिंग वाला हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट हो गया है, जो कि डोनट लगाने से देखिए कितना ही प्यारा बाउंसी बाउंसी वाला ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रंट से भी हमारा जो पफ है सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप